नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम एडलवाइस मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स के अंदर, तो फाइनली इसका रिव्यू जो है हम लेकर हाजिर हो गए। एक तरफ है 5 स्टार रेटिंग का फंड और एक तरफ है 3 स्टार रेटिंग का फंड। दोनों के अंदर कितना फर्क है, लॉन्ग टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले इस एक ही वीडियो के अंदर। तो इसलिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है बस, और साथ में एंड तक वीडियो को देखना है। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने जिस फंड का डेटा है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरी तरफ है एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, आज से 6-7 महीने या करीबन 8 महीने पहले अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी 5 स्टार रेटिंग का फंड हुआ करता था और एडलवाइस मिड कैप फंड 4 स्टार रेटिंग पे चल रहा था। लेकिन अब उसकी रेटिंग घट गई है, 3 स्टार पे आ गई है। इसकी रेटिंग बढ़कर 4 स्टार से हो गई है 5 स्टार पे। अब एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है, दोनों के रिटर्न्स कैसे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बाद में इनका पोर्टफोलियो वगैरह, इनके जो चार्जेस हैं, उनका कंपैरिजन, अल्फा बीटा, जो भी चीजें हैं सब समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले जो है ना मोतीलाल ओसवाल को देखिए। देखिए, मोतीलाल ओसवाल का 10 साल का जो एवरेज है वो है 17.5%, 7 साल का है 22.38%, 5 साल का है 23% से ज्यादा, 3 साल का है 19% और 1 साल का है करीबन 8.25% नेगेटिव। देख लिया आपने। वहीं पर अगर एडलवाइस की बात करें तो ये देखिए, इसका है 10 साल का 19.87%, 7 साल का 23.77%, 5 साल का है 20.47%, 3 साल का 24% और 1 साल का है यहाँ पर 5.40%। तो अगर मैं बात करूं, मैं 3, 5, 7 और 10 साल के जो एवरेजिंग है उसको अगर साइड में रख दूं, ज्यादा बात ना करूं, 1-2% के फर्क है। और उसका जो जो आपको फर्क दिख रहा है मोटा मोटी, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि 1 साल के अंदर काफी ज्यादा वो नेगेटिव चल रहा है मोतीलाल ओसवाल। इस वजह से जो उसका लॉन्ग टर्म का जो एवरेज है वो आपको इसके कंपेरिजन में कम दिख रहा है। तो अगर मैं आपके सामने ये साल जो लॉन्ग टर्म के हैं इनको साइड में रख दूं और सिर्फ 1 साल की बात करूं, तो देखिए एडलवाइस जो है 5.5% के आसपास पॉजिटिव है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल 8.25% नेगेटिव है और बेंचमार्क से बहुत पीछे। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है दोनों फंड्स के अंदर, मतलब मोतीलाल ओसवाल में प्रॉब्लम चल रही है। बात करें 6 महीने की तो करीबन 3.25% नेगेटिव है मोतीलाल ओसवाल और एडलवाइस जो है वो करीबन 3.25% पॉजिटिव है। 3 महीने में एडलवाइस जो है 15.75% पॉजिटिव है और मोतीलाल ओसवाल करीबन 14.91% पॉजिटिव है। मतलब 3 महीने में पोजीशन लगभग लगभग सेम आ रही है। देखा आपने, यहाँ पे 15% है और वहां पर है 16.5%। 1 महीने में जो आपके सामने जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड है वो करीबन 3.40% पॉजिटिव है और मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे 5.86% पॉजिटिव चल रहा है। तो कहानी जो बिगड़ी हुई है वो बिगड़ी हुई है 1 साल के अंदर, जो इनका एवरेज है वो बिगड़ा हुआ है। अब रीजन क्या है पहले आप वो समझ लीजिएगा। एक्चुअल में मोतीलाल ओसवाल मिड फंड के अंदर पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा गिरावट चल रही थी। पिछले मतलब आप समझ लीजिए 7 से लेकर 10 महीने के बीच में बहुत ज्यादा गिरावट रही है तकरीबन, जिसकी वजह से इनके अंदर स्टॉक्स का सिलेक्शन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा फंड का जो एवरेज था बिगड़ गया था, बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया था। इसी वजह से इनका 1 साल का और 6 महीने का और उनसे लॉन्ग टर्म का रिव्यू, मतलब जो एवरेजिंग है, आप उसका रिव्यू अगर करते हैं तो आपको वो कम दिखेगा दूसरे फंड्स के मुकाबले। अगर मैं आपको बताऊं 10 साल का जो एवरेज था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का वो 23.5%, 24% रहा करता था, लेकिन अभी वो 17.5% आ गया। तो जैसे ही 1 साल का जो एवरेज है वो बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो अगले सालों की जो एवरेज है वो भी अच्छी हो जाएगी। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें एडलवाइस म्यूचुअल फंड की, तो देखिए ऐसा है कि एडलवाइस मिड कैप फंड बहुत समय से साइलेंटली अपनी जो परफॉर्मेंस है दे रहा है और काफी निरंतर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी रिटर्न्स कभी नीचे चले गए कभी ऊपर आ गए। पिछले 2 साल के अंदर मैंने इसका डीप एनालिसिस करा है, इस फंड ने काफी कांस्टेंट रिटर्न निकाल के दिए हैं। नेगेटिव गया है ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे फंड्स के मुकाबले कम गिरा है। ये इसकी खासियत दिख है। और साथ में इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जो दूसरे कोर, इसका जो आप समझ लीजिए बेस है,
उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है फंड मैनेजर और एएमसी के द्वारा, जिसकी वजह से इसकी जो रैंकिंग है, रेटिंग है, वो बढ़ी है। 3 स्टार से 4 स्टार और 4 स्टार से बढ़कर 5 स्टार रेटिंग पर आ गया है। यही रीजन है, और लोगों के बीच में इसका विश्वास भी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? तो अभी आप पोजीशन देखेंगे तो आपको एडलवाइस मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल की अपेक्षा काफी बेहतर देखने को मिलेगा, जो कि सच है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड दोबारा से 3 महीना 6 महीने में दोबारा से रफ्तार पकड़ लेता है, तो तब जाकर जो इसकी रेटिंग वगैरह सुधर जाती है, जो कि काफी चांसेस है कि हो जाएगा आने वाले समय में, तो उसके बाद आपको जो दोनों का जो कंपैरिजन आप करेंगे तो लगभग लगभग आपको सेम टू सेम ही देखने को मिलेगा। फर्क कहाँ पे देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए मोतीलाल ओसवाल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको आप देखिए, और यहाँ पर है एडलवाइस का आप पोर्टफोलियो देखिए। ये दोनों पोर्टफोलियो मैंने सामने रखे हैं आपके, ये रहे। कैश एलोकेशन दोनों के अंदर है थोड़ा बहुत, उसकी बात नहीं करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर है अभी 26 स्टॉक्स और एडलवाइस के हैं 90 स्टॉक्स। यहाँ पे बहुत फर्क है। एडलवाइस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन काफी है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल वालों ने स्टॉक्स का सिलेक्शन किया हुआ है और बहुत कम स्टॉक्स रखे हुए हैं, डाइवर्सिफिकेशन कम है। अब आप यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल के अंदर 19% लार्ज कैप और 81% है मिड कैप। एडलवाइस के अंदर क्या है, लार्ज कैप है 14%, मिड कैप है 75% और 11% स्मॉल कैप भी है। और स्मॉल कैप सबसे ज्यादा अभी के समय में तेजी से चल रहे हैं, इसलिए रिटर्न्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है और रिटर्न्स इसके बड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल के अंदर स्मॉल कैप है ही नहीं। ये भी दोनों के अंदर एक फर्क है, काफी बड़ा फर्क है। अब इसके अलावा सेक्टर्स कौन से हैं वो सब चीजें देखिए, उसके अंदर मैं जाकर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन सेक्टर्स वगैरह तो भाई जो है सो है। अब इसके अलावा हम आते हैं इसके चार्जेस वगैरह पे और सब चीजों पे कि वहां पर दोनों की कंडीशन क्या चल रही है। वहां पर भी आपको भाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी काम का डेटा है यहाँ पे भी। अब आप देखेंगे ना, दोनों की जो लॉन्चिंग डेट है आपको वो लगभग सेम दिखेगी, 1 जनवरी 2013 और 24 फरवरी 2014। ज्यादा फर्क नहीं है, 12-13 साल पुराने फंड है दोनों का। अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल का एवरेज है 21.43% का और एडलवाइस का है 21.41% का। दोनों का एवरेज काफी सेम है, सिर्फ 0.2% का फर्क है आपस में। लॉन्ग टर्म का एवरेज सेम है, दोनों का बेंचमार्क सेम है, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। दोनों ही फंड ओपन एंडेड स्कीम है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल का जो बेस एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.65% और एडलवाइस का है 0.42%। यहाँ पर एडलवाइस का एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से रिटर्न्स थोड़े से और आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, थोड़े से ज्यादा मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। एडलवाइस का जो वो AUM है 16,849 करोड़ है और मोतीलाल वालों का है 36,458 करोड़। 36,500 करोड़ का AUM है, काफी ज्यादा है, काफी बड़ा फंड भी है। बाकी बात करें तो एग्जिट लोड वगैरह वो सब चीजें देखिए सेम ही है, 1-1% है 365 दिन तक। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट वगैरह जो है वो 500 रुपए से 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है। मिनिमम लमसम SIP साढ़े 500 रुपए से शुरू हो जाती है। तो ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी भी है। तो अगर आप मूलभूत तरीके से समझ जानना चाहें कि अभी कंडीशन में कौन सा फंड बेहतर कर रहा है, तो देखिए अभी की कंडीशन में अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं, पिछले 3 महीने में दोनों फंड काफी अच्छा कर रहे हैं। ना तो मोतीलाल ओसवाल पीछे है, ना एडलवाइस मिड कैप फंड पीछे है। ओवरऑल 1 साल के डेटा की अगर मैं बात करूं, 1 साल में, 1 साल को छोड़िए आप पिछले 2 साल की बात करिए, जब से मार्केट के अंदर मतलब क्रैश चल रहा है, तब से एडलवाइस मिड कैप फंड काफी बेहतर कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अपेक्षा। मतलब क्रैश में काफी अच्छा काम करा है एडलवाइस में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म में दोनों सेम से ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन एडलवाइस के अंदर है और कम डाइवर्सिफिकेशन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर है। सारी कहानी है। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है मैं कुछ इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो जो चीजें थी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर शीशे की तरह बताई है। ठीक है, अब आपका क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। इसके अलावा आपको एक बार और बताना चाहता हूं मैं कि अगर आपके पास भैया म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, स्टॉक पोर्टफोलियो है आपके पास, आप उस रिव्यू कराना चाहते हैं, उसको चेक कराना चाहते हैं, आप नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कराने के बाद रीबैलेंसिंग कराना चाहते हैं, बहुत सारी सर्विसेज है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, चार्जेस 999 रुपए है, तो आप भैया करवा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में अच्छे
रिटर्न्स पाने के लिए, अच्छी कंपाउंडिंग के लिए आपको आपके पास जो है ना पोर्टफोलियो में अच्छी स्कीम्स का होना एक तरीके से समझ लीजिए बहुत अच्छा रहता है कि आपके पास अगर अच्छी स्कीम्स हो और वो ज़्यादा कंपाउंडिंग करके दें आपको दूसरी स्कीम्स की अपेक्षा। उससे होगा क्या, अगर आप रिव्यू कराते रहेंगे साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर एक बार, तो आपको उसके अंदर बेनिफिट रहेगा ही रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये है दोस्तों, कैसा लगा रिव्यू मुझे बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।